The US waiver to India on Russian oil has triggered politics in the country. Congress had been targeting Indian government, saying why is US dictating India's energy choice and who is US to allow India? This is what Congress leaders had said. BJP has countered it, saying Congress does not trust the government of India, also saying Congress tried to create controversy out of everything and that Congress is gradually becoming irrelevant. Let's listen into a reaction from the side of the BJP. सरकार ने बहुत प्रामाणिकता के साथ ऑयल के विषय में वस्तुस्थिति सारी देश को अवगत कराई है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की विडंबना ये है कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहता है तो उनको उन पर ज्यादा भरोसा है। ये उनकी राजनीति का एक तरीका है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं, तो चीजों को कैसे विवाद में डाला जाए, विरोध और आरोप को कैसे उसके साथ जोड़ा जाए, इस राजनीति को वो लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि जनता उनसे दूर भाग रही है और ये लोग अब धीरे धीरे करके राजनीति में इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। The US has given India a 30-day waiver to continue buying Russian oil, saying the move is needed to stabilize global energy supplies disrupted by the Gulf conflict. But the decision has triggered a political storm in India, with the Congress accusing the government of compromising sovereignty, questioning why Washington should allow India to buy oil and calling the country's foreign policy a joke. Let's listen in to some of the reactions. निकाल माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाप जो बैठा है अमेरिका में वो तय कर रहा है। अब या तो भारत सरकार खंडन करे और कहे कि एकदम महाझूठे हैं अमेरिका, एक भी चीज उनकी सही नहीं है, नहीं तो हम लोग तो विवश हो जाएंगे ये जानने के लिए कि जो हमको हमेशा से लगता था कि बीजेपी आज से नहीं पिछले 60-70 साल से मानसिक रूप से अमेरिका की दास रही है। इसका ही क्यों इनके अंदर में एक दासता की एक सोच है। मैं बार बार कहता हूं, कभी ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, न किसी और गोरे के खिलाफ ये लड़ सकते हैं।